जमीयत उलमा-ए-हिंद के तरफ से प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव में कई बातें रखी गई हैं। इसी पर आज हमसे बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जिस तरीके से यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य के अलग देश के अलग अलग राज्यों में लागू होने की बात चल रही है, कमेटी भी गठित हो गई है उत्तराखंड में, लेकिन मौलाना महमूद ने साफ तौर पर ये कहा है, मौलाना महमूद मदनी ने, कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये शरीयत के खिलाफ है, इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, मुस्लिम विरोध करेगा। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शरीयत के खिलाफ है तो इसका मतलब क्या आप संविधान का पालन नहीं करोगे? अगर शरीयत में कुछ नहीं लिखा हुआ या शरीयत में जो कुछ एडवर्स लिखा हुआ है तो भारतीय संविधान की अवहेलना करेंगे। इसका मतलब साफ साफ है, इनकी मन मस्तिष्क और इनकी विचार अभी भी वही जिहादी सोच है और एक कट्टरपंथ के अड्डे चलाने वाले ये संस्थाएं हैं जिसके कारण संपूर्ण विश्व आतंकित है। उनको ये समझना चाहिए, बार बार दुहाई तो ये संविधान की देते हैं, बार बार दुहाई तो न्याय व्यवस्था की देते हैं, बार बार दुहाई तो सुप्रीम कोर्ट की देते हैं, लेकिन उन्हीं की नहीं मानते। क्या ये समान नागरिक संहिता की बात आज से 75 वर्ष पूर्व संविधान सभा में नहीं रखी गई? क्या अनुच्छेद 44 ये बात इस बात को इंश्योर नहीं करता है कभी गवर्नमेंट जो भारत सरकार है समान नागरिक संहिता लागू करे? ये उसकी परम जिम्मेदारी है। इसके बावजूद आज तक लागू नहीं हुई और इसके बावजूद 5 बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय और अनेक बार माननीय उच्च न्यायालय इस बारे में स्ट्रिक्चर पास कर चुके। न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ा रोड़ा बेसिकली ये समान नागरिक संहिता न लागू करना बन रहा है, क्योंकि अलग अलग कानून अलग अलग तरह से कंट्रोडिक्ट करते हैं और लोगों के मानवाधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार प्लस जो नैतिक अधिकार है, नैतिक मूल्य हैं जो भारत के लोगों के, उनके ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। आप देखिए, मैं कुछ बानगी सुनाता हूँ आपको। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1985 में, फिर 1995 में, फिर 2003 में और फिर 2017 में लगातार 4 बार ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में सरकारें क्यों पीछे हैं। देखिए, 1985 में मैं आपको कोर्ट इन कोर्ट सुनाता हूँ। 1985 में सावान वाले केस में कोर्ट ने कहा कि यह अत्यधिक दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 मृत अक्षर प्राय बन गया है। 1995 में सरला मुदगल वाले केस में उन्होंने क्या कहा था कि समान नागरिक संहिता को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का कोई औचित्य नहीं है। कुछ प्रथाएं मानवाधिकार और गरिमा का अतिक्रमण करती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर मानवाधिकारों को गला घोटना स्वराज्य नहीं बल्कि निर्दयता है। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए आपको? इसके अलावा अगर और बात करो तो जॉन बलवत्तम वाले मामले में 2003 में भी कोर्ट ने कहा, यह दुख की बात है कि अनुच्छेद 44 को आज तक लागू नहीं किया गया। संसद को अभी भी देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कदम उठाना चाहिए। तो ये बार बार बातें उठती हैं और बार बार इनको दबा दिया जाता है। एक और बात मैं कहता हूँ, अगर इससे कोई कठिनाई है तो गोवा के लोगों को क्यों नहीं है भाई? गोवा में तो दशकों से लागू है। वहाँ क्या मुसलमान नहीं रहता या स्वाद से नहीं रहता क्या वहाँ पे शरीयत का कानून, शरीयत की जो उनकी दिशा निर्देश है उनका वो पालन नहीं कर पाता? क्या दुनिया के अनेक इस्लामिक कट्टरपंथी देश भी हैं कई है जो कि जहाँ पर कि समान नागरिक संहिता लागू है, वहाँ क्या दिक्कत है ये? अच्छा, एक और बात जमीयत में रखी गई प्रस्ताव में कि उन्होंने ये भी कहा कि 3 तलाक जो है, 3 तलाक को सरकार ने ख़त्म कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा ये शरीयत के खिलाफ है, अगर मुसलमान चाहे तो वो अभी भी तलाक दे सकता है। इस पर क्या कहना चाहिए? ये देखिए, ये तो फिर वही कानून का उल्लंघन करने वाली बात है ना जी। सीधे सीधे कहते हैं कि हम कानून को मानते भी हैं और उसका उल्लंघन भी करते हैं। दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। देखिए, जो ये जो उनकी जिहादी और कट्टरपंथी सोच है ना जी, इसी के कारण इस्लाम की छवि जो है ना ग्लोबली उस तरह की बन रही है कि ये तो वो लोग हैं जो कि अल्लाह अकबर का नाम लेते हैं, गला सिल्ट कर देते हैं। आखिरकार ये जो चीज़ें हैं ना, इससे इन संस्थाओं को बाहर निकलना चाहिए। अन्यथा तो जो मुस्लिम यूथ हैं वो इनके भड़कावे में आ रहे हैं और मुझे लगता है स्थानीय सरकारों को भी ऐसी संस्थाओं के जो दफ्तर हैं बंद कर देने चाहिए। आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से ज्ञानवापी मथुरा में सर्वे की मांग हो रही है, तो जमीयत का ये कहना है कि इससे मुसलमानों की जो है वो मुसलमानों को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अयोध्या में जिस तरीके से मंदिर का निर्माण हुआ उससे पहले ही नुकसान हो चुका है और आगे अब जिस तरीके से काम हो रहा है देश में, तो हो सकता है कि मुसलमानों को और नुकसान पहुँचे। मुसलमानों को नुकसान क्या? जो अपना बाबर था वो मुसलमान था क्या? औरंगजेब था, उसको आप मुसलमान मानते हैं? उसका मुसलमान का आदर्श मानते हैं उसको? क्या वो भारत के मुसलमान का प्रतिनिधित्व करता है? अगर आप उससे जोड़ के रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको नुकसान हो रहा है और ये भारत का नुकसान नहीं हो रहा है, भारत का अच्छा हो रहा है। आप कई ऐसे जैसे लोग जो कि बाबरवादी सोच को रखते हैं, जो कि औरंगजेबी सोच रखते हैं,
जो इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं, जो भारत विरोधी कुकृत्य में शामिल होते हैं, जो महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने अपने आप को परम वैभवशाली अपना पौरुष मानते हैं, या वो जो लोग बच्चों को दत्तक अधिकार नहीं देना चाहते, जो बहुपत्नी और बहुपति प्रथा में विश्वास करते हैं। आप मुझे बताइए, बहुपति प्रथा में तो विश्वास नहीं करते, बहुपत्नी प्रथा में विश्वास करते हैं। क्यों भाई? आखिरकार जो अधिकार पुरुषों को महिलाओं को क्यों नहीं मिलना चाहिए? हलाला जैसी विभत्स और मैं कहता हूँ वैश्यावृत्ति जैसी ये परंपराएं हैं, इनके बारे में तो एक शब्द नहीं बोलते ये लोग। जो अच्छी बात होती है, महिलाओं के कल्याण की बात आती है, 3 तलाक पर रोकने की बात आती है, या समान नागरिक संहिता की बात आती है, बच्चों को अधिकार देने की बात आती है, या फिर दत्तक की बात आती है, दान की बात आती है, और उत्तराधिकार की बात आती है। ये सब मानवाधिकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं भाई। इसका किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इसको इस्लाम से जोड़ के रखना चाहते हो कि भी इस्लाम में ये मान्यता नहीं है इसलिए इसको बरकरार रखना है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मानवाधिकारों को उल्लंघन हो रहा है। मैं इसको धर्म नहीं अधर्म मानूंगा। ये अधर्म नहीं है, और धर्म नहीं अधर्म है, और ये वास्तव में ये कुकर्म है, जिस पर अगर अविरम रोक नहीं लगाएगी तो भारतीय बेटियों को, भारतीय बच्चों को, और भारतीय जो संस्कार और संस्कृति में जन्मे पले लोगों को बहुत बड़ी यातनाएं भुगतनी पड़ रही हैं। इस पर अब विराम लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट रणवीर के साथ विशाल पांडे, दिल्ली।